नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली से वापस रायपुर आने पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 14 दिसंबर को आयोजित होने वाले पुलिस कलर्स अवार्ड कार्यक्रम और बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। साथ ही मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव शामिल हुए। अब माननीय गृह मंत्री जी को तो न्योता देने गए थे, 14 तारीख को आएंगे और एक छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि उनको प्रधानमंत्री पुलिस कलर्स अवार्ड हुआ है। तो उसका एक कार्यक्रम होता है, उसमें माननीय गृह मंत्री जी आएंगे और जो बस्तर ओलंपिक चल रहा है उसका समापन वो करेंगे। और कल हम लोग मुंबई गए थे, वहाँ माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लिए और श्री अजीत पवार और श्री एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे। अब माननीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसको लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री 14 दिसंबर को रात की फ्लाइट से रायपुर आएंगे। रात रायपुर में ही गुजारेंगे। इसके बाद अगली सुबह रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस कलर्स अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद जगदलपुर जाएंगे और वहां पारंपरिक संस्थाओं से उनकी मुलाकात होगी। इसके बाद बस्तर ओलंपिक समापन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि अमित शाह का रात में कमांडरों के साथ डिनर है, साथ ही शहीद परिवारों से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद देर रात रायपुर में LWE की समीक्षा भी करेंगे। माननीय अमित शाह जी 14 तारीख की रात 9 बजे दिल्ली से निकलेंगे। रात्रि विश्राम उनका रायपुर में है। 15 तारीख की सुबह परेड ग्राउंड में, पुलिस परेड ग्राउंड में प्रेसिडेंट्स कलर छत्तीसगढ़ की पुलिस को अवार्ड किया गया है। बहुत सारे काम हैं, नक्सलिज्म पर काम और अन्य कामों के संदर्भ में। ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात होती है पुलिस विभाग के लिए, और वो प्रेसिडेंट अवार्ड का परेड यहाँ पर होगा। उसके बाद वो जगदलपुर जाएंगे। जगदलपुर में उनकी मुलाकात कुछ पारंपरिक जो संस्थाएं हैं बस्तर की, उनसे कुछ वरिष्ठ जनों से होगी। इस बार बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में वो भाग लेंगे, जिसमें नक्सल पीड़ित लोग का भी पैरालंपिक है और बस्तर के युवाओं का भी खेल है। उसके बाद रात में उनका एक डिनर है। जितने कमांडर्स हैं जिन्होंने ऑपरेशंस में भाग लिए हैं, वो डिनर उनका है। दूसरे दिन सुबह शहीद जो वाटिका है वहाँ जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करके शहीद परिवारों से मुलाकात है, और फिर एक कैंप का विचरण, वो भ्रमण वो करेंगे। फिर वापस आएंगे और रायपुर में LWE की एक समीक्षा बैठक भी होगी। फिर मुझे लगता है कि शाम 4 बजे के आसपास वो रायपुर से प्रस्थान। बस्तर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। सिटी कोतवाली जगदलपुर को सूचना मिली थी कि ग्राम हलबाक चोरा में एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ रखकर उसे बेचने का काम कर रहा है। सूचना मिलते ही बस्तर पुलिस की टीम मौके पर रवाना हुई और घेराबंदी करके आरोपी संदीप को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने उड़ीसा से अवैध मादक पदार्थ लाकर बिक्री करने की बात स्वीकारी है। हमने रेड किया और वहां पर एक आरोपी से, जिसका नाम है सुशांत सिकदार, जो नगर सैनिक है, वहां से हमने करीब 20.5 किलो गांजा जो है वो जब्त किया है। तो बेसिकली हमारी टीम काफ़ी टाइम से वर्क कर रही थी कि जो शहर वाले एरिया हैं वहाँ पर मेन जो गांजा तस्कर है उसके लिए हम लोग काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे, और हम उसके इसीलिए हमें इसको पकड़ कर सफलता मिली, क्योंकि मेन जो सप्लायर है वो शहर के अंदर यही माने जा रहे हैं।
तो इनको हमने पकड़ा। इनका जो डंपिंग ग्राउंड का ग्राम हलवा कचौरा में, वहाँ से हमने गांजा सीज़ किया और वहाँ से हमको 3 व्हीकल भी सीज़ किए हैं। उसमें से एक ऑल्टो है, एक स्प्लेंडर बाइक है और एक डिस्कवर है। इसी के साथ ही इसका एक मोबाइल भी सीज़ किया है और इसका जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है वो करंटली अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जैसे ही हमको पता चलता है उसमें भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। हमने रेड कांकेर लोकसभा के पूर्व सांसद मोहन मंडावी ने न्यू बस स्टैंड कांकेर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथाव्यास पूज्य संत हिमांशु कृष्ण भारद्वाज के सानिध्य में कथा श्रवण की और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री केदार कश्यप, भाजपा जिलाध्यक्ष सतीश लाटिया, मत्स्य बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भरत मटियारा, पूर्व सांसद प्रतिनिधि ईश्वर सिन्हा सहित बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। पूर्व सांसद मोहन मंडावी और वन मंत्री केदार कश्यप ने इस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद बस्तर के विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर विचार विमर्श किया और आगामी योजनाओं पर चर्चा की। कोरबा जिले के अंतर्गत एनटीपीसी के धनरास राखड़ डैम में ग्रामीणों ने काम बंद करा दिया है, जिससे राखड़ डैम स्टोरेज से परिवहन कर रहे लगभग 200 वाहन प्रभावित हुए हैं। लगभग 3 घंटे तक प्रदर्शन जारी रहा। युवा कांग्रेस की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया था। ग्रामीणों ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। कहा कि प्रशासन एनटीपीसी कंपनी को संरक्षण दे रहा है। धूल डस्ट से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग रखी है। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी प्रबंधक लंबे समय से लोगों के सामाजिक और आर्थिक हितों को लेकर लापरवाही बरत रहा है। प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगारों को एनटीपीसी न ही रोजगार दे रहा है और न ही फसलों की बर्बादी पर मुआवजा दे रहा है। साथ ही उनके जल स्रोत से लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर ग्रामीणों ने एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध किया। हमारे जो गांव में जो डैम स्थापित हुआ है उसको तो 30 वर्ष हो गया लगभग, और 30 वर्ष में अभी तक हमारे गांव में किसी को न स्वरोजगार दिया गया है, ना किसी को एनटीपीसी के द्वारा कुछ विशेष संरक्षण दिया गया है। एनटीपीसी को अपना हमारे भाइयों के द्वारा जितने बार का हड़ताल किया गया, उसमें मांग रखा गया, वो मांग आज तक पूरा नहीं हो पाया। आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता है, उसमें प्रशासन के भी लोग आते हैं, जैसे विधायक भी अभी हाल में हुआ था उसमें आए थे। ऐसा लगता है कि प्रशासन भी एनटीपीसी के साथ मिला जुला है। एनटीपीसी से उनको पैकेज मिल जाता है, उसमें हमारे गांव का जो मुखिया है वो भी उसमें संलिप्त है। आज विरोध प्रदर्शन हमारे गांव में जो राखड़ सीपेज है, राखड़ डैम से सीपेज है, उस मुद्दे में, राखड़ डस्ट के मुद्दे में और गांव के जितने बेरोजगार लड़के हैं उनके संबंध में था। ग्रामीणों का आज धनराज के ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन था राखड़ परिवहन को लेकर। तो इसमें ग्रामीणों को मुख्य मांग थी कि 2022-23 में जो सीपेज के कारण इनका जो भी फसल नुकसान हो उसको मुआवजा का, और दूसरा है यहाँ जो राखड़ परिवहन हो रहा है उस पर स्थानीय लोगों को रोजगार का, और तीसरा मांग था इनका 2021 का जो सीपेज के कारण नुकसान हुआ था उसका मुआवजा कीजिए। तो इसमें से 22-23 का तो चला गया है मुआवजा प्रकरण बन के, और बाकी जो रोजगार के मुद्दे हैं उस पर मीटिंग रखकर 18 तारीख को मीटिंग रखा गया है। तो उस दिन का समाधान देखते हैं क्या निकलता है। हमारा दोपहिया वाहन में घूमकर लगभग 1 दर्जन मोबाइल फोन लूटने वाले शातिर चोर को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी अनुसार आरोपी ने शहर के विभिन्न इलाकों से 11 मोबाइल फोन लूटे थे, जिसे लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एंटी क्राइम साइबर यूनिट और खम्हारडीह थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई है और उसे देर रात हिरासत में लिया गया। थाना खबाड़ी अंतर्गत एक शहजादा अली उर्फ भिंडी नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 11 मोबाइल बरामद किए गए थे। इसमें लगातार ये सूचना मिल रही थी कि जो फोन में बात कर राहगीर जो चल रहे हैं उनके झपट्टा मारकर उनके मोबाइल को छीना जा रहा था, और
इसके कई जगह फुटेज आए थे। इस आधार पर शहजादा अली को गिरफ्तार किया गया है, कानूनी कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ औद्योगिक वार्षिक सर्वेक्षण कार्यशाला का एक दिवसीय आयोजन राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में किया गया। इस कार्यशाला में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर थारवानी भी मौजूद रहे। साथ ही बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़े लोगों को ट्रांसपेरेंसी देने के लिए छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई औद्योगिक नीतियों से अवगत कराना है। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर विकास और प्रगति को सुनिश्चित करना है। एक बहुत ही अच्छा एक बोलना चाहिए कि देश के लिए एक नोबल कॉज है कि जो ये डेटा है, अगर आप इसको थोड़ा इसके बैकग्राउंड में अगर जाते हैं, जो 2047 जो मोदी साहब का एक विजन है, ये हमारे छत्तीसगढ़ में जो सीएम साहब का 2047 का विजन है, ये जो डेटा नॉर्मली हम एक सबमिट करते हैं जीएसटी में, इनकम टैक्स में या लेबर डिपार्टमेंट में, वो वहाँ से रिलेटेड होता है। इसमें इनका जो डेटा रिक्वायरमेंट होता है थोड़ा बड़ा होता है, ताकि आगे का देश प्लानिंग कैसे कर सकता है या जो भी नीति जिस भी डिपार्टमेंट से बन के आती है, उसमें ये सर्वेक्षण बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। ये एक बहुत ही अच्छा एक बोलना चाहिए कि देश के लिए एक नोबल कॉज है कि जो ये डेटा है, अगर आप इसको थोड़ा इसके बैकग्राउंड में अगर जाते हैं, जो 2047 जो मोदी साहब का एक विजन है, ये हमारे छत्तीसगढ़ में जो सीएम साहब का 2047 का विजन है, ये जो डेटा नॉर्मली हम एक सबमिट करते हैं जीएसटी में, इनकम टैक्स में या लेबर डिपार्टमेंट में, वो वहाँ से रिलेटेड होता है। इसमें इनका जो डेटा रिक्वायरमेंट होता है थोड़ा बड़ा होता है, ताकि आगे का देश प्लानिंग कैसे कर सकता है या जो भी नीति जिस भी डिपार्टमेंट से बन के आती है, उसमें ये सर्वेक्षण बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। ये एक बहुत ही जिला कांकेर में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विगत दिनों कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुरकुंज के जंगल में डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने नक्सलियों से मुठभेड़ की। सूचना मिलने पर जिला बल डीआरजी और बीएसएफ की 47वीं और 94वीं वाहिनी की संयुक्त पार्टी ने नक्सल गश्त सर्चिंग अभियान के तहत ग्राम ककनार और कुरकुंज, गुमचुर और आसपास के जंगल क्षेत्रों में रवाना हुई थी। साथ ही ग्राम कुरकुंज के जंगल में रावघाट एरिया कमेटी के नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर अंधाधुंध फायरिंग भी की थी। वहीं जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। बता दें कि दोनों ओर से लगभग 20-25 मिनट तक गोलीबारी चलती रही। बढ़ते पुलिस दबाव के कारण नक्सली जंगल और पहाड़ी इलाकों की आड़ में भाग गए। इस साल धान की फसल में बीमारियों और कीटों के प्रकोप के कारण उत्पादन में 5 से 10% तक की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका सीधा असर मंडियों में धान की आवक पर पड़ रहा है। किसानों का मानना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल धान की पैदावार कम हुई है, जिससे वे समर्थन मूल्य पर अपनी फसल उतनी नहीं बेच पाएंगे जितनी उन्होंने पिछले साल बेची थी। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है और इस साल छत्तीसगढ़ सरकार 25,75,804 किसानों से धान खरीदी करेगी। हालांकि पिछले साल की तुलना में किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन धान की पैदावार में कमी आई है। कोरबा जिले की बात करें तो यहां कुल 68,172 पंजीकृत किसान हैं, जिनमें से अब तक 2,40,000 क्विंटल धान खरीदी की जा चुकी है। अब बढ़िया चल रहा है, धान खरीदी अच्छा चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रकार से दिक्कत नहीं है। जहाँ पे पब्लिक को जगह मिल जा रहा है वहाँ पे अपना लगा के बोरा वोरा भर रहे हैं, तौलाई उलाई करेंगे,
उसके बाद में वेट बाकी जाएंगे सब लोग। मोर तो अवधि नहीं जानो मैं, बाकी मोर पर साले कम हो फसल। और क्या वजह माना थे बीमारी बीमारी के चलते अभी यहाँ धान खरीदी करे में कोई दिक्कत वगैरह नहीं। हमारे यहाँ धान खरीदी का सुचारू रूप से चल रहा है। 14 नवंबर से शासन जो चालू किया है उसके अनुसार में खरीदी है। हर पर डे का खरीदी हो रहा है और आज का टोकन है 30 किसानों का 1022 कुंटल का टोकन काटा गया है, जिसका तौलाई उलाई अभी चल रहा है। अब बढ़िया चल रहा है, धान खरीदी अच्छा चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रकार से दिक्कत नहीं है। जहाँ पे पब्लिक को जगह मिल जा रहा है वहाँ पे अपना लगा के बोरा उरा भर रहे हैं, तौलाई उलाई करेंगे, उसके बाद में वेट बाकी जाएंगे सब लोग। मोर तो अवधि नहीं जानो मैं, बाकी मोर पर साले कम हो फसल। और क्या वजह माना थे बीमारी बीमारी के चलते अभी यहाँ धान खरीदी करे में कोई दिक्कत वगैरह नहीं। हमारे यहाँ धान खरीदी का सुचारू रूप से चल रहा है। 14 नवंबर से शासन जो चालू किया है उसके अनुसार में खरीदी है। हर पर डे का खरीदी हो रहा है और आज का टोकन है 30 किसानों का 1022 कुंटल का टोकन काटा गया है, जिसका तौलाई उलाई अभी चल रहा है। अब बढ़िया चल रहा है, धान खरीदी अच्छा चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रकार से दिक्कत नहीं है। जहाँ पे पब्लिक को जगह। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।